जंतर मंतर से उठी युवा हुंकार। राष्ट्रभक्ति का नया अध्याय और सशक्ति व्यवस्था। युवा किसी भी राष्ट्र का वर्तमान और भविष्य दोनों होता है। अमर शहीद भगत सिंह ने जब देश की आजादी का सपना देखा था, तो उनके उस सपने के केंद्र में भारत का युवा ही था। भगत सिंह का मानना था कि जब युवा जागता है तो बड़ी से बड़ी सत्ता और सिंहासन डोल जाते हैं। लेकिन आज, आजादी के इतने दशकों बाद, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा युवा जब अपने हक के लिए आवाज उठाता है, तो एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल जन्म लेता है। क्या देश के करोड़ों युवाओं से ऊपर सरकार है? क्या देश के करोड़ों युवाओं से ऊपर देश की सुप्रीम कोर्ट है? सच्चाई यह है कि इस लोकतांत्रिक देश में राष्ट्र से ऊपर न तो कोई सरकार है और न ही कोई न्यायालय। राष्ट्रभक्ति की परिभाषा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है। असली राष्ट्रभक्ति वहां है जहां राष्ट्र का युवा सुरक्षित है, जहां वह स्वतंत्र रूप से सोच सकता है और देश के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। पेपर लीक, रोजगार घोटाले और टूटते सपने, आज देश का युवा एक अजीब सी घुटन से गुजर रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, वह अत्यंत निंदनीय है। पेपर लीक की घटनाएं। युवा सालों तक दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करता है और परीक्षा वाले दिन पता चलता है कि सिस्टम की मिलीभगत से पेपर बिक गया। भर्ती में फर्जीवाड़ा, नौकरियों के नाम पर होने वाले फ्रॉड और घोटालों ने एक पूरी पीढ़ी को डिप्रेशन में धकेल दिया है। न्यायपालिका की बेरुखी। जब युवा न्याय की आस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो वहां से भी कई बार ऐसी निराशा हाथ लगती है मानो न्यायपालिका और सरकार एक ही सुर में सुर मिला रहे हों। जब सत्ता और न्याय का मंदिर दोनों ही युवाओं की पीड़ा को नजरअंदाज करने लगे, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। एक चुभता हुआ सवाल, क्या बड़े पदों पर बैठे लोगों के बच्चे यह दर्द सहते? आज जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है, वह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं की सामूहिक पीड़ा का प्रतीक है। जो युवा सड़क पर लाठियां खा रहा है, उसके माता पिता कोई बड़े मंत्री या जज नहीं है। वे किसान, मजदूर या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिन्होंने अपनी जमीनें गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाया है। ब्रांडवानी समाचार आज सत्ताधीशों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से यह सीधा सवाल पूछता है, क्या यदि आपके अपने बच्चों को इस दर्द, इस फ्रॉड और इस बेरोजगारी के अंधकार से गुजरना पड़ता, तो भी क्या आपका रवैया यही होता? क्या बड़े पदों पर न होने का मतलब यह है कि देश के सामान्य युवा के साथ अन्याय होना चाहिए?